Hello bachcho, so the question here is derive the mathematical expression to calculate the kinetic energy of a body of mass small m moving with the velocity v and show how the kinetic energy gets affected in the following cases. तो देखो पहला केस क्या है, the mass remains same but the velocity becomes half and second केस है mass becomes half and the velocity becomes double. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे. सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो देखो एनर्जी जो होती है, एनर्जी होती है हमारी डेल्टा ऑफ के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है हमारी वर्क डन. सॉरी, वर्क डन हमारा किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. अब वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन लिखते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स मुझे पता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. सो आई कैन राइट एफ एम ए. और देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, यानी डेल्टा एस में इसे लिख सकता हूं. ठीक है, इट मीन्स कि आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के ई इज इक्वल टू एम ए डेल्टा एस. एम ए डेल्टा एस मैं इसे लिख सकता हूं. तो अब एक चीज देखो, मान लो कि इनिशियली मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, मेरा इनिशियली एक ऑब्जेक्ट पड़ा है. ये इनिशियली का था, रेस्ट पे था. इनिशियली ये रेस्ट पे था, इसको मैंने कुछ एक्सेलरेशन ए दिया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v. तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यूज करूं, सो आई कैन राइट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेरे किसके इक्वल होगा? 2as के इक्वल हो जाएगा. अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा u भी कुछ जीरो नहीं था, u मेरे एट ए इंस्टेंट मेरी u कोई वैल्यू थी. ठीक है, u कोई मेरी वैल्यू थी, मैंने जीरो के इक्वल भी नहीं मानता इसे. सो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाय 2 विल बी इक्वल टू a डेल्टा एस. ये डेल्टा एस इज द चेंज इन द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो अब मुझे a डेल्टा एस की यहाँ से वैल्यू मिल गई. तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वेयर डेल्टा के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है, इट मीन्स कि है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी एंड वी बी और यू दोनों क्या है? एक वेलोसिटी है. सो आई कैन से कि काइनेटिक एनर्जी मेरा किसके इक्वल होता है? मैथमेटिकली हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द स्पीड. वी मेरा क्या है? स्पीड है. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. अब नेक्स्ट इसने देखो बोला है पार्ट ए में कि अगर मेरा मास कांस्टेंट है, मेरा मास सेम है बट मैंने वेलोसिटी को क्या किया? हाफ कर दिया. सो आई कैन राइट कि ए में मेरा क्या है? मास मेरा सेम है यानी m डैश इज इक्वल्स टू m बट v डैश इज इक्वल्स टू v बाय 2. तो काइनेटिक एनर्जी के ई डैश विल बी इक्वल टू हाफ m डैश v डैश का स्क्वायर, इट मींस हाफ m. ठीक है, v डैश की वैल्यू है v बाय 2 का स्क्वायर. तो यहां से आ जाएगा के ई बाय 4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो अब होगा दैट विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि मैंने मास को हाफ किया और वेलोसिटी को डबल कर दिया. ठीक, मास को हाफ कर दिया एंड वेलोसिटी को हमने क्या किया? डबल कर दिया. तो सेकंड में देखो मास मेरा m डैश होगा m बाय 2 एंड वेलोसिटी v डैश विल बी 2v. सो काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी के ई डैश विल बी इक्वल टू हाफ m डैश v डैश स्क्वायर. सो ये वैल्यूज पुट करो, m डैश है m बाय 2, v डैश है 2v स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और इनटू 2. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस हो जाएगा. सो ये हमारे कंडीशंस के आंसर हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.